दुखी हो गया और क्या करने लग गया? याचना करने लग गया। अंदर में पड़ी हुई कोमलता कब कठोरता का रूप ले लेती है पता नहीं चलता। ये हमारी कठोरता का ही परिचायक होता है। जब हम दूसरे के दुख को देखकर भी क्या नहीं होते, पिघलते नहीं। पर वो इतना कठोर नहीं था और उसने क्या किया, एक ग्लास ठंडा पानी किसको दे दिया। उसने कैसी तृप्ति का अनुभव किया होगा। पर क्या वो पानी उसका परमानेंट समाधान था? नहीं था, क्योंकि पानी से भूख कितनी देर मिटती है? पानी से भूख मिटती है कितने देर? 15, 20, 25 मिनट। और उसके बाद फिर क्या होता है? पेट में कौन कूदने लग जाते हैं? हाँ, बेचारे चूहों को यूं ही बदनाम कर दिया, कहां से जाएंगे आपके पेट के अंदर। पर जरा विचार कीजिए, उसको फिर वो क्या हो गई, ऐसी क्या चल रहा है। तो ज्ञानी भगवंत हमको बता रहे हैं कि हमको जो मिला है अभी कैसा मिला है। दुर्लभता मनुष्य जीवन की बता रहे हैं कि हमने क्या किया होगा। जैसे वो भूखा प्यासा चलता रहा, दिन भर वो पत्थर फोड़ने का पुरुषार्थ करता रहा और आखिरी में आधा गिलास पानी उसको क्या दे रहा था, तृप्ति। पर उसकी भूख मिटा सकता था क्या? तो ज्ञानी भगवंत हमको फरमा रहे हैं कि जो दुर्लभताएं हमको मिली है वो किसके जैसे मिली है। हाँ, अभी सिर्फ वो आधे ग्लास पानी के जैसे है। पर अगर हमने इससे आगे बढ़ने का प्रयास नहीं किया, पुरुषार्थ नहीं किया, तो हमारी भूख मिटेगी, कभी भी मिटेगी। पर हमको क्या लगता है कि मानव जीवन कैसा है, सबसे सरलतम घटना है। पर ज्ञानी भगवंत फरमा रहे हैं कि हम इतने उत्कृष्ट पुण्यशाली हैं कि इस दुनिया में सिर्फ कितनी कर्म भूमि है, 15, और बाकी सब क्या है, अकर्म भूमि, जहां असी मसी कृषि का कार्य होता नहीं, जहां परस्पर कोई व्यवहार आदि, तो वहां धर्म होगा, तो वहां धर्म नहीं है। तो हम सबसे पहले कहां पहुंच गए, कर्म भूमि। और कर्म भूमि में कौन से क्षेत्र में पहुंच गए, भरत क्षेत्र मानव पणोरे, दुर्लभ साधन जान। दुर्लभ साधन है कौन सा क्षेत्र, इस भरत क्षेत्र का मिलना अपने आप में दुर्लभ। और क्या मिल गया हमको, निगोद से निकलते 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 जीव कहां तक आ गया, विकास करते करते अव्यवहार राशि के निगोद से निकलने में कितनी ताकत लगी होगी। अनंत काल कहां बैठे रहे, अव्यवहार राशि में, जहां पर कोई व्यवहार की व्यवस्था नहीं थी। इस 14 आजू लोक का जो दृश्य दिख रहा है, इसमें कहां कहां पर नहीं है अव्यवहार राशि के जीव। हाँ, जैसे आप किसी आटे के डब्बे में आटा पूरा भरने के बाद क्या करते हैं, डब्बे को पटकते हैं तो थोड़ी जगह बनती कि नहीं बनती, और फिर क्या कर देते हैं, इतना ठूस ठूस के आटा भरते हैं। वैसे पूरे निगोद के जीव कहां ठूस ठूस के भरे हैं, इस 14 राजूलोक में ठूस ठूस के भरे हैं। अब अगर आपको बोले एक कण आटे का निकालो, चलो आप आज प्रैक्टिस करना, टास्क फॉर टुडे, सिर्फ एक कण आटे का निकालना है। और ज्ञानी भगवंत फरमाते हैं एक कण आटा भी बहुत बड़ा है इस निगोद की अपेक्षा से। अंगुल का असंख्यात भाग, इस अंगुल के छोर का भी असंख्यात भाग। क्या स्थिति होगी, एक आलू में, प्याज में, सुई की नोक में अनंत जीव। सुई की नोक कितनी बड़ी, तो आटे का एक कण भी बड़ा है। और उससे बड़ी जगह कहां मिली हमको, मिली ना। पर क्या हो गए, अव्यवहार राशि से निकल के आने में हमको कौन उपकारी हुए। तो रोज किसका स्मरण करना, कौन कौन करता है सिद्ध भगवान का स्मरण, उनके नाम का स्मरण, उनके जाप का स्मरण, उनके गुणों का स्मरण कि हे सिद्ध परमात्मा, अगर आप सिद्ध बुद्ध मुक्त नहीं होते तो मैं आज कहां पड़ा होता, कहां पड़ा होता। हाँ, पर हम किसको भूल जाते हैं, अपना कार्य सिद्ध करने के लिए हम किसको भूल जाते हैं,
जिनकी बदौलत ये जीवन मिला, उसको भूल जाते हैं। किसी को घी की वैल्यू आती है, पर अगर दूध की वैल्यू नहीं आती तो क्या उसको घी मिल पाएगा? जिसको घी चाहिए उसे क्या करना पड़ता है? दूध आते पहले ही गर्म करो, फिर 10 बजे गर्म करो, फिर 2 बजे वापस गर्म करो, तब ऊपर क्या आती है? मलाई। वेरी गुड। और उससे क्या निकलता है? जिसको घी की वैल्यू करनी है उसको दूध की वैल्यू करनी ही पड़ेगी। तो जिसको अपनी वैल्यू करनी है उसको किसकी वैल्यू करनी पड़ेगी? किसकी करनी पड़ेगी? ईमानदारी से बताओ, कितनी वैल्यू आती है सिद्ध की? हाँ, कितने समय हमको सिद्ध परमात्मा की आकृति दिखाई देती है? कितनी बार दिन में? जबकि क्या होना चाहिए? श्वास ले रहे हैं तो नमो अरिहंताणम, और श्वास छोड़ रहे हैं तो रटन किसका चलना चाहिए? ये अजप्पा जाप। जैसे कि यहां पर कोई कौन होगा? कौन होगा? राजकिशोर है, वो अपने नाम का जाप करता है क्या? पर कोई बोलता है राजकिशोर जी इधर आइए, तो तुरंत क्या करता है वो? यद्यपि उसने जाप नहीं किया, पर अंदर मन में क्या चल रहा है? अजप्पा जाप। मैं कौन हूं? मैं राजकिशोर हूं। ये क्या चल रहा है उसके अंदर? अजप्पा जाप चल रहा है। भले आप कहीं पर भी रहें, पर अंदर क्या चलना चाहिए? अजप्पा जाप। मैं कौन हूं? कौन हूं मैं? कौन हूं? और ये कितने उपकारी हैं। इन्होंने एक बार मुझे अव्यवहार राशि से निकाल दिया, अब कभी भी मैं कहां नहीं जाऊंगा? अव्यवहार राशि में नहीं जाऊंगा। जाऊंगा तो कहां जा सकता हूं? व्यवहार राशि में। अव्यवहार राशि में कभी भी जाऊंगा नहीं। तो किसका स्मरण करना? किसका करेंगे? कब से? कब से? जरा विचार कीजिए। इस प्रश्न का जवाब देने में भी ताकत लग रही है। मतलब क्या है कि अंदर कौन बैठा है अभी? चोर। और वो चोर क्या नहीं करने दे रहा है? साहूकार बनने से रोक रहा है कि नहीं रोक रहा है? जरा वो याद कीजिए वो दृश्य। पिताजी चोर थे और बेटे के कहां लिख दिया था? हाथ पे। मेरा बाप। क्या हुआ उसका हाल? अच्छा कि बुरा? अब जिसके पिताजी चोर थे उसका हाल बिगड़ गया, और जिसका स्वयं का मन चोर है उसका क्या होगा? हाँ, जिसका स्वयं का मन चोर है। और ये चोर मन क्या करता है? किसकी चोरी करता है? तो मेरे आत्म गुणों की चोरी करता है, और मेरे आत्म विकास में क्या बन के खड़ा हो जाता है? बाधक बन के खड़ा हो जाता है। और उसको लगता है कि मेरी चोरी कोई नहीं देख रहा है। पर कितना भी क्लेवर से क्लेवर, स्मार्ट से स्मार्ट, इंटेलिजेंट से इंटेलिजेंट चोर हो, एक दिन क्या होता है? पकड़ा जाता है। कितना भी क्लेवर हो वो, कितना भी दक्ष हो, निपुण हो, पर एक दिन उसका क्या होता है? क्या होता है? इसलिए क्या करना? किसको छोड़ना? हाँ, सिद्ध बनने की योग्यता छूट जाए उसके पहले ये चोरी करना छोड़ना पड़ेगा। चल रही है चोरी कुछ कि नहीं चल रही है? हाँ, और ऊपर से क्या करते हैं? चोरी के बाद क्या करते हैं? कोई बताते ही गलत है, एक्सक्यूज। सबसे पहले क्या निकलेगा? अभी आप लिख लो, आप पूजा क्यों नहीं करते? ये कॉपी भर जाएगी, पर क्या खत्म नहीं होगा? 1001 बहाने पूजा नहीं करने के। किताब छप सकती है। सबसे पहले क्या आएगा? अब एक्सक्यूज का समाधान मिल जाए तो व्यक्ति क्या करेगा? फिर झूठ और मायाचारी क्या करेगा? होता है कि नहीं होता? नहीं होता कि होता है? तो ये विचार हमको करना पड़ेगा कि हमको ये मानव जीवन कैसा लग रहा है और ज्ञानियों कैसा लगता है। दुर्लभ मानव जीवन तेरे हाथ में आया है। दुर्लभ मानव जीवन तेरे हाथ में आया है। इस क्षण भंगुर
जग में मन क्यों ललचाया है, दुर्लभ मानव जीवन तेरे हाथ में। यह तन तो मिट्टी का एक बना खिलौना है, इस नश्वर तन को तो इतना क्या धोना है। जिसने छोड़ी ममता उसने सुख पाया है, दुर्लभ मानव जीवन तेरे हाथ में। क्या बोल रहे हैं? ये तन किसका खिलौना है? ये मिट्टी का खिलौना है और किसमें समय निकल जाता है? इस तन को खिलाने में, नहलाने में, दुलाने में। और ज्ञानी भगवंत फरमा रहे हैं जो इसकी ममता को छोड़ देता है, और उसने क्या किया है? उसने सुख पाया है। तू छोड़ तेरा मेरा प्रभुवर का ध्यान लगा, मन मंदिर निर्मल में भावों की ज्योति जगा। नश्वर भौतिक सुख तो यह बादल छाया है, दुर्लभ मानव जीवन तेरे हाथ में। क्या करना पड़ेगा? सच्चे सुख को पाना है तो सबसे पहले तेरे मेरे का जो व्यापार चल रहा है उसे क्या करना पड़ेगा? छोड़ना पड़ेगा। और किसका ध्यान लगाना? प्रभुवर का। और मन मंदिर में किसके भावों को ज्योति जलाना? तो परमात्मा के भावों की ज्योति जलाना। और ये नश्वर भौतिक सुख किसके जैसे हैं? बादल के जैसे हैं। जैसे बादल आते हैं और चले जाते हैं, वैसे नश्वर भौतिक सुख क्या होंगे? उसके बाद क्या करेंगे? तू सोच जरा तुझको आगे कहाँ जाना है, क्या तजना है तुझको, क्या संग ले जाना है। इस काल बलि आगे कोई बच नहीं पाया है, दुर्लभ मानव जीवन तेरे हाथ में आया है। ज्ञानी भगवंत हमें बता रहे हैं कि तू सोच तुझे आगे कहाँ जाना है। सबसे आगे जाना है, पर सबसे आगे जाके जहाना कहाँ है? हम सब सोच लेते हैं, पर इस सवाल का जवाब सोचते सोचते कई बार हमारा दिमाग क्या हो जाता है? बंद हो जाता है, हैंग हो जाता है, डेड हो जाता है। क्योंकि दिन भर भूत के साथ रहते हैं और शब्द भी कैसे हो गए? मोबाइल क्या हो गया? डेड हो गया। और घर में कौन है? डेड। पता ही नहीं चलता किसको कब क्या बोल रहे हैं। पिताजी भी डेड और मोबाइल भी डेड। विचार कीजिए कि हमने अभी चिंतन नहीं किया कि मुझे कहाँ जाना है, और ये विचार नहीं किया क्या मुझे छोड़ना है और क्या साथ लेकर। जो साथ ले जाने के लिए मैं मेहनत कर रहा हूं वो साथ जाने वाली है इस धरा का? इस धरा पर सब धरा पता है? वेरी गुड, एक्सीलेंट, सुपर, धन्यवाद। अब क्या करना है? वह जानकारी जो जीने में नहीं आए
वो सिर्फ बुद्धि का परिग्रह है। बुद्धि के परिग्रह के रेस में दौड़ रहा है व्यक्ति, पर उस बुद्धि का उपयोग नहीं करेगा तो क्या कहलाएगा वो? तो जो बुद्धि का उपयोग नहीं करता उसको दुनिया क्या बोलती है? बुद्धू। थैंक यू, आप लोग को सब पता है, पर विचार कीजिए कि क्या करना है मुझे और क्या करना। सबसे अंतिम में क्या बोल रहे हैं? इस काल बलि, ये काल कैसे समान है? तो बलि के समान है, और इसके सामने कोई बच पाया है आज तक? कोई? हाँ, कोई बच पाया? कोई बच पाया क्या? कोई अमर ना आया जग में, ओ जाने वाले सुन ले कि क्या नहीं है? कौन नहीं है अमर? जिसका मरना निश्चित है वो अमर हो सकता है। अमर है कोई इस दुनिया में? इस दुनिया में कोई अमर है क्या? नहीं है। मैं बोलता हूं है। तो ये सिद्ध भी कहां है? इस ही दुनिया में है, लोकांत में है, पर है कहां? इसी दुनिया में। तो हमारे लिए कौन है? रोल मॉडल है। यस, मैं अमर हो सकता हूं क्योंकि ये लोग अमर हुए हैं। देखिए सबसे ऊपर में क्या है? सिद्ध शिला है, और सिद्ध शिला पे कौन है? कौन है? तो जब ये लोग अमर हुए हैं तो मैं भी क्या हो सकता हूं? क्या हो सकता हूं? पर मुझे क्या करना पड़ेगा? अमर होने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? सम्यक दर्शन करना होगा, बोधि को प्राप्त करना होगा, दुर्लभता को प्राप्त करना होगा। और बोधि अर्थात सम्यक दर्शन, और सम्यक दर्शन अर्थात जो चीज जैसी है उसको वैसा मानना। ये चीज क्या है? हाँ, उत्कृष्ट पदवी को जिसको प्राप्त करना हो तो उसे क्या करना पड़ेगा? अप्रयोजन भूत को छोड़ना होगा, बिना काम की वस्तु को छोड़ना होगा, और काम के वस्तु को रखना होगा। सम्यक ज्ञान की प्राप्ति, और वही क्या है? सम्यक दर्शन। और ये कहां से आता है? कहीं बाजार में मिलता है? आज सर्च कीजिएगा। आजकल तो ऑनलाइन शॉपिंग का जमाना है, और अभी तो फेस्टिव सीजन में खूब क्या मिल रहा है? क्या मिल रहा है? ऑफर मिल रहा है। आज ढूंढिएगा सम्यक दर्शन। लीटर में मिलो, किलो में मिले, ग्राम में मिले, जैसे मिले, जिस भाव भी मिले, क्या कर लेना? क्या कर लेना? हाँ, कल एक सज्जन आए और बोले हमारे साहब क्या होने लग गया, ये जब बीमारियां बढ़ रही है तो अभी सीजन के पहले क्या बढ़ जाएंगी चीजों के, तो क्या कर लो? अगर इस जन्म में सम्यक दर्शन के निकट नहीं पहुंचे तो अगले जन्म में सम्यक दर्शन की रेट और क्या हो जाएगी? प्राइस क्या हो जाएगा? बहुत हाइक हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जब मनुष्य और से निकल के तिर्यंच योनि में पहुंच जाएंगे तो वहां रेट सस्ता लगेगा कि महंगा लगेगा? अभी मुश्किल लगता है सम्यक दर्शन, पर तिर्यंच गति में जाके और क्या लगेगा? और मुश्किल की सरल। हाँ, अभी आपको दिवाली के पहले आने में व्याख्यान में मुश्किल लगता है, टफ लगता है, और जब दिवाली की ट्रैफिक चालू हो जाएगी रोड पे तो और क्या लगेगा? फिर वहां तो क्या चलेगी? भागम भाग चलेगी। तो क्या होगा? इसलिए ज्ञानी क्या बोल रहे हैं? पर अब बोधि दो प्रकार से प्राप्त होती है। पहला कैसे? तो सबसे पहला है तत्वार्थ पर श्रद्धा। तत्व और उसके अर्थ, हम तत्व को जान भी लेते हैं पर उसके अर्थ पर श्रद्धा नहीं हो तो कुछ काम होगा? किसी को लड्डू मिल गए पर लड्डू क्या करता है, कैसे काम करता है, कैसे उपयोग करना, ये अगर नहीं पता तो लड्डू से क्या खेलने लग जाएगा? देखना बच्चे क्या करते हैं, उसको भी क्या कर लेते हैं? गेम बना लेते हैं। बॉल, मौसम्बी मिला, संतरा मिला, क्या करने लग जाते हैं? खेलने लग जाते हैं, क्योंकि उनको पता नहीं कि ये क्या कर सकता है। तो हम अगर तत्व को जानते हैं पर उस पर श्रद्धा नहीं हुई, तत्व तू केवली गम्यम, हम क्या बोल के शांत हो जाते हैं? तत्व किसको गम्य है? केवली को। पर मुझे केवली बनना है कि नहीं बनना है? और तत्व कितने हैं? तो उंगली कितनी है हाथ में? 10। और तत्व कितने हैं? 9। पहला कौन सा? जीव, दूसरा अजीव, तीसरा